अगर मन अशांत है तो ये कहानी आपके लिए है, जरूर सुने। इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं। पहला, गुलाम बन के जिया जाए, दूसरा राजा बन के जीना। गुलाम वह है जो अपने मन के वश में है, और राजा वह है जिसका मन उसके वश में है। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको राजा बनना सिखाएगी। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, क्या इस शक्तिशाली मन को वश में किया जा सकता है? बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं, यह सत्य है कि मन शक्तिशाली है। यदि इस जीवन में कोई सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, वह इस मन को वश में करना है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे मन का ही सुझाव होता है। हम यह भी सोचते हैं अगर कि हमें मन को वश में करना है तो यह भी मन का ही सुझाव होता है। हमारा मन ही देता है यह कल्पना, इसलिए मन को मन के ही द्वारा वश में कर लेना संभव नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि मन को वश में करना चाहते हो तो तुम्हें इस मन से ऊपर उठना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, मन से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान के द्वारा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, ध्यान में ऐसा क्या है कि हम अपने मन से ऊपर उठ पाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने विचारों को आकार देकर विश्वास बनाता है और अपना पूरा जीवन इस विश्वासों के हिसाब से जीता है। वह व्यक्ति पूछता है, आप किन विश्वासों की बात कर रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर डर है, चिंताएं हैं, अहंकार है, लालच है। इन सभी चीज़ों के कारण मनुष्य का जीवन दुख से भरा हुआ है, और इस सभी चीज़ों का मुख्य आधार मनुष्य के विश्वास है। मनुष्य जो मानता है वही करता चला जाता है, जिसके कारण उसे नरक देखने के लिए मरना नहीं पड़ता। वह जीते जीते ही नरक देख लेता है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार समय के साथ साथ मिट्टी के बर्तन पक्के होते चले जाते हैं, उसी प्रकार समय के साथ साथ मनुष्य के विश्वास भी पक्के होते चले जाते हैं। परंतु इन विश्वासों को पिघलाने का कार्य हमारा मन करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है, वैसे वैसे यह विश्वास पिघलते चले जाते हैं। जब यह सभी झूठे विश्वास पिघल जाते हैं, तब कोई डर, कोई चिंता, कोई लालच नहीं रहता। मनुष्य अपने मन को अपने वश में क्यों करना चाहता है? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि उसने जाने अनजाने में अपने दुख के बहुत सारे कारण बना लिए हैं, और अब इस कारणों को छोड़ना भी नहीं पा रहा और जिया भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसने जाने अनजाने में अपने दुख के बहुत सारे कारण बना लिए हैं। अब इस कारणों को छोड़ा भी नहीं जा रहा, और मनुष्य कारणों के साथ जी भी नहीं पा रहा। छोड़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी इन कारणों में ही है, और जी इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसे हर बार इन कारणों के पीछे दुख का सामना करना पड़ता है। इन छोटी छोटी खुशियों के पीछे के दुख का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वह असली खुशी समझता है। ध्यान मनुष्य के इस तरह के जीने के तरीकों को खत्म करता है और इसे जीने का एक अलग तरीका सिखाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी लोग ध्यान करना चाहते होंगे, मगर एक गलती जो आपको कभी नहीं करनी है वह यह है कि आपको ध्यान करने का
प्रयास नहीं करना है। ध्यान में कुछ देखने का प्रयास नहीं करना है, कुछ अनुभव करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही ध्यान से दूर होते जाएंगे। बस आराम से बैठ जाएं। जो विचार आते हैं आने दें, जाते हैं जाने दें, जो चल रहा है चलने दें, बस जागरूक हो जाएं। जब आप अपना हर प्रयास बंद कर देंगे तो आपका मन खुद प्रयास करना शुरू कर देता है। वो आपके ही भीतर कभी डर का भाव आएगा, कभी चिंता का भाव आएगा, कभी क्रोध का भाव आएगा। आपको कभी लगेगा कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ आपकी शरीर की इधर उधर जाने लगेंगे, शरीर में खुजली होने लगेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको महसूस हो सकता है, इन सभी दुख से घबराए नहीं, बस इन सब का सामना करें, स्वीकार कर लेना है। थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं कि ठीक है, कोई भाव आ रहा है, देखता हूँ क्या बिगाड़ता है मेरा। इस तरह बुद्ध ने बताया है ध्यान में कैसे उतरा जा सकता है। कोई भी भाव पैदा होंगे और मर जाएंगे, परंतु आपको स्थिर रहना है। अगर आप एक जगह पर बिना कुछ करे बैठ सके तो किसी एक दरवाज़ा खुलेगा, कहीं एक रास्ता बनेगा, पर उस दरवाजे को खुलने का भी इंतज़ार नहीं करना है। यह बात याद रखें। ध्यान करने के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आपका योगेश।